अग्रवैया मैथ मस्ती चैनल से। आज हम क्लास नंबर 8 एपी की करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पीछे एपी की 7 क्लास डल चुकी है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो पहले वो देखिए, नहीं तो एपी समझ में नहीं आएगी। आज हम क्लास नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये कहता है कि हमें जो है 636 योग प्राप्त करना है, तो कितने पद लेने चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब हमें क्या निकालना है। मैंने बताया था कितने आ जाए या कौन सा आ जाए तो क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो एपी देखो क्या है, एपी 9, 17, 25, ए बराबर 9, बी बराबर 8 और एस एन बराबर 636। ऐसा मतलब योग योग क्या होता है, एस एन होता है। ठीक है, और क्या निकालना है, कितने में क्या निकालना है, एन में निकालना है। वही काम करना है, कुछ सोचना कुछ नहीं है। ये देखिए, इस तीनों में किसका फार्मूला बनता है, किसका बनता है तीनों में, एस एन का बनता है। भरो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना 636, 636 एन कितना निकालना है। ठीक है, 2a, a कितना है 9 प्लस n कितना है निकालना है, d कितना है 8 है। ठीक है, 636 ये भाग में तो कहां जाएगा, 2 गुणा में आ जाएगा, n बच गया, 2 में कितना हो गया 18 हो गया। 8 की n से गुणा करेंगे 8n, 8 एकम 8, इन दोनों की गुणा कर दी मैंने। ठीक है, 636 गुणा में 2 n, 18 में से 8 गया 10 प्लस ये 8n बच गया, गुणा करो इसकी 10n, n के साथ करेंगे 10n, 8n की n से करेंगे तो 8n की पावर 2 हो जाएगा, और 636 गुणा में 2। अब 2 कॉमन है, दोनों तरफ भाग हो रहे हैं, 2 से भाग कर देंगे, 636 बच गया यहाँ पे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 बच गया। ठीक है, अब जो 636 उस तरफ लेके जाएंगे हम, उस तरफ क्या है 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये उस तरफ लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, ये आगे क्या बच गया 0 बच गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे 4n की 2 पहले आगे लिखते हैं, और फिर प्लस 5n लिखेंगे, फिर माइनस के 636 और बराबर उस तरफ लिख देंगे 0। मैंने बताया था पहले जो है द्विघात समीकरण है, पहले n की 2 लिखते हैं, फिर n लिखते हैं, फिर खाली वाला लिखते हैं। ठीक है, अब वही बन गया 4 की और 636 की गुणा करें, यह आएगा 2544। ठीक है, तो गुणा करें तो आए 2544, वही 2 पढ़े ढूंढने, गुणा करें तो आए 2544, जोड़ या घटा करें तो कितना आए 5 आए। ठीक है, इसको हम ऐसे करके देखेंगे, देखो 2544 के से तो ऐसे कर लो, 2544 के 4 से जाएगा ये। ठीक है, या 2 से कर सकते हैं पहले, कोई बात नहीं है। ठीक है, 4 6 के 24 यही आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 3 6, 2 8 16, 2 से करो, 2 ने 18, 3 से करो, 3 5 15, 3 3 9। अब और नहीं जाता आगे किसी से, 53 किसी से नहीं जाता। गुणा करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो देखो क्या बन गया 53 और 48 बन गई। 53 में से 48 गया कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो हमें 5 किस चीज का चाहिए, प्लस का चाहिए, तो इन दोनों में बड़ा कौन 53, वो प्लस का कर दो, और छोटा है वो माइनस का कर दो, तो ये बन जाएगा अपना। ठीक है, तो क्या बनेंगे, ये बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 4n के साथ एक बार प्लस का 53 लिख देंगे, और 4n के साथ माइनस का 48। एक बार प्लस का 53 लिख देंगे 4n के साथ, ये आगे वाला लेके, एक बार माइनस का 48 लिख देंगे। अब वही बात, ये प्लस का है, बराबर से उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। n बराबर माइनस 53 बटे ये भाग में आ जाएगा, और ये भी भाग में आ जाएगा, ये कट जाएगा, 12 चौके 48, ये कटता नहीं है। n ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया n बटे में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, इसलिए n बराबर कितने हो गए 12 हो गए। 12 पद लेने चाहिए। कहता है किसी एपी का प्रथम पद
5 है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ठीक है, लिख लो इसको ऐसे। अंतिम पद 45, अंतिम पद क्या होता है, एन होता है, लिख लो इसको। योग, योग क्या होता है, एस एन होता है। क्या आ गया, एस एन 400 हो गया। पदों की संख्या क्या होता है, एन होता है, और सारवंत्र क्या होता है, डी होता है। तो ये हमें क्या करने हैं, निकाल दीजिए, दोनों हमें निकालने हैं। आ गया समझ में, मैंने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। अब वही बात करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखी थी। इन तीनों में किसका सूत्र बनता है, इसका नहीं होता, इसका भी होता है, इसका भी होता है। तो मैंने क्या बताया था, जब ये दोनों आ जाए तो पहले बड़ा कौन, ये है, इसका पुट करेंगे फार्मूला। कौन सा भरेंगे, ए प्लस ए एन वाला, क्योंकि एन दे रखे हैं। एस एन कितना 400, एन नहीं अपने पास, ए कितना 5 है, ए एन कितना है 45 है। ठीक है, एन बटे 2, 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो गया। ये 25 से कट जाएगा, 40 400 बटे 25 हो जाएगा, ये गुणा में भाग में आ जाएगा, 25 के 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, एन बराबर कितना आ गया, ये 16 आ गया। एन बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। अब एन निकल गया ना यहाँ से, देखो अब क्या निकालना है, डी। मैंने बताया था उससे काम नहीं चले तो इसका फिर दूसरे का भर लो, बताया था ना। तो अब एन का भर लेंगे, क्या फार्मूला आता है, ये होता है। एन किस गया, एन कितना है 45 है, ए कितना है, यहाँ देखो 5 है, एन कितना है 16 है, 16 में से एक गया 15 और डी भर देंगे। ठीक है, ये 5 इस तरफ है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है। 45 में 5 गया, कितना हो गया 40 हो गया, और डी ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। 5 अट्ठे 40, 5 3 15, तो डी बराबर कितना आ गया 8/3, ये डी आ गया। ठीक है, क्लियर। तो छठा क्वेश्चन अपना, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं तथा इनका योग क्या है। ठीक है, किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, ए कितना दे रखे हैं 17। क्रमशः का मतलब क्या हो गया, यानी पहला दे रखे है तो ये पहला, इसका ये 17 होगा, अंतिम पद ये दूसरा होगा, ये क्रमशः होता है। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है, एन कितना है 350। सारवंतर, सारवंतर क्या होता है, डी कितना है 9। कितने पद है, क्या निकालना है, एन, और इनका योग, योग क्या होता है एस एन। तो ये दो चीज हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में किसका सूत्र बनता है, याद कुछ नहीं रखना है। इन तीनों में जो दे रखे इनमें सूत्र किसका बनता है, एन का होता है। एन का सूत्र भर दो, एन कितना 350, ए कितना 17, एन कितना निकालना है, डी कितना 9। ठीक है, अब 17 इस तरफ ले आओ, माइनस का हो गया 9 बच गया, ये कितना बच गया 10 में 7 गया 3, 33, 333 बच गया। ऊपर वाला 9 है, नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, n-9 3 से काट दो, 3 से फिर काट दो, 3 3 और 3 3 3 और 3 7 21। ये माइनस का एक इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, 37 और 1 38। तो क्या निकल गया यहाँ से, n निकल गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो दे रखा है इसमें जिसका फार्मूला सूत्र बनता है उसका सूत्र हमने नीचे भर दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्या निकल गया, n निकल गया, n निकल गया। फिर दूसरा देखो, अगला उसकी सहायता से निकल जाएगा एस एन। फार्मूला कौन सा भरेंगे, ये भरेंगे एन वाला। ठीक है, क्योंकि ए एन दे रखे, मैंने बताया था ए एन दे रखे तो ये भरेंगे, क्योंकि छोटा हो जाता है क्वेश्चन। एन कितना, एन हमने निकाला कितना है 38, 38/2, ए कितना 17, और ए एन कितना है 350। काट दो इसको, कितना हो जाएगा 19, और इनकी गुणा कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट गुणा होता है। ये बन गया 7, 5 और 1 6, 367। ठीक,
तो अगला क्वेश्चन अपना, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है तथा 22वां पद कितना 149 है। तो लिख देंगे उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? 22 पदों का योग, S22 निकालना है अपने को, ठीक है, जिसमें डी 7 है। 22वां पद, पद क्या होता है? A22। पद बोले तो A होता है, ठीक है, A22 होता है, और जोड़ बोले तो S होता है, याद रखना है, ठीक है। योग बोले तो कितना होता है? 149 दे रखे है। अब ये तो निकालना है अपने को। इन दोनों में किसका सूत्र बढ़ता है? इसका बढ़ता है A22 का। क्या होता है? A प्लस 21D। क्या होता है? A प्लस 21D बराबर कितना हो गया? 147। A नहीं अपने पास, D गुणा में D है, कितना है? 7 है। 21 साथ कितना हो गया? 147 हो गया, गुणा हो गई इनकी, और 147 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना बच गया? 2 बच गया। अब S22 निकालना है। S22 यानी SN/2 A प्लस क्या लिखेंगे? AN। मैंने बताया था ना, S22 निकालना है तो अपने पास A22 होना चाहिए। है A22, तो ये सूत्र भरेंगे, छोटा पड़ेगा, ठीक है। 22 बटे 2, क्योंकि N 22 है यहाँ पे। A कितना हमने निकाला अभी? 2। और A22 कितना? A22 149। कितना हो गया? 11 गुणा में 151 हो गया। जोड़ गुणा कर दो। उस एपी के, अगला क्वेश्चन क्या अपना, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। वही काम करना है। एपी के प्रथम 51 पदों का योग क्या निकालेंगे? S51, ठीक है। योग पूछे ना, योग बोले तो ऐसे लिख देना, ठीक है। जिसके दूसरा पद, दूसरा क्या होता है? A2 होता है, कितना है? 14 दे रखे हैं। तीसरा क्या होता है? A3, कितना दे रखे हैं? 18 दे रखे हैं। अब जो दे रखे है ये तो निकालना है, ये में निकालना है। इन दोनों में किसका सूत्र बनता है? दोनों का बनता है, तो दोनों का निकाल लेंगे। A प्लस 1D यानी D हो जाएगा। समीकरण बढ़ेंगे इसमें, पीछे जो क्वेश्चन आए थे समीकरण वाले, इसमें A प्लस क्या बढ़ेगा? 2D बराबर कितना हो गया? 18। समीकरण 2, 1 और 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे? 1 और 2 को लिख देना यहाँ पे घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, तीनों माइनस के जाएंगे, कट जाएगा ये। 2D माइनस का बड़ा है, 2D में से D गया 1D, यहाँ माइनस का बड़ा है 18 में से 14 गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो या 2 में रख दो, लेकिन छोटा इसमें लिख दो। A प्लस D बराबर कितना था? 14 था। A अपना D कितना आया है? 4 रख देंगे यहाँ पे, 4 आया ना, D की जगह 4 रख दिया। 4 उस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का, कितना बच गया? 10। तो A अपने पास आ गया, D अपने पास आ गया। अब देखो क्या पूछता है, S51 में भर देंगे हम। अब देखो S51 निकालना है। क्या अपने पास A51 है? A51 नहीं है, तो हम वो n वाला फार्मूला सूत्र नहीं भरेंगे, A और D वाला भरेंगे अब की बात, ठीक है। ध्यान रखने की बात है ये। n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ये भरेंगे, ठीक है। Sn, क्योंकि n नहीं है अपने पास। n कितना है? n कितना? 51। याद रखेंगे 51 है, तो जहां भी n नजर आए वहां 51 भर देंगे। 2A, A कितना आया? 10, तो यहाँ A की जगह 10 भर देंगे, प्लस 51 है n, 51 में से गया 50। D कितना आया? 4, यहाँ 4 भर देंगे। ये कटता नहीं है, सेम छोड़ दो। 10 दूनी 20, 50 के 200, तो ये हो जाएगा आपका 220, ठीक है। 2 से काट देना 110, 1 0 लगा दो। 51 की 11 की गुणा करेंगे तो 1 6 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा S51। S51 कितना हो गया? 56 10 हो गया। 51 पदों का जोड़ कितना हो गया? 56 10 हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए।
अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन अपना, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में काफी बार आता है, 5 नंबर में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, योग क्या है, योग क्या होता है, s होता है ना, तो s 7 लिख देंगे। प्रथम 17 पदों का योग, ये भी योग है, तो 17 का ये लिख देंगे, 289, ठीक है, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, 289। और क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, Sn निकालना है अपने को, ठीक है। अब वही बात देखो, इन दोनों में किसका सूत्र बनता है, दोनों का बनता है, तो दोनों का भर देंगे। इसमें क्या होता है, अब ए 49 तो है नहीं अपने पास, तो ए और डी वाला भरेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn की जगह 49 भर दो, n कितना, यहां देखो 7 है, 2a 7n, 7 में से गया 6d, नए अपने पास a नए d है तो सेम रख देंगे। अब 49 नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 7 नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर गुणा में होता है तो भाग में आ जाता है, बराबर से इस तरफ आएगा तो भाग में वो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तब ये ध्यान रखना, आगे से ऊपर वाला नीचे बोल देता हूं मैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसे बोलता हूं। 7 से 49 कट जाएगा, ठीक है, तो यहां बच गया 7 दूनी 14, 2a प्लस 6d। अब देखो दो दोनों तरफ कॉमन है, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 3 6, तो a प्लस 3d बराबर 7 ऐसे लिख दिया मैंने, ये इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। अब S17 का भरो, Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, ये भर दिया। Sn कितना है, 289, n कितना 17, वही जैसे यहां किया है सेम वैसे यहां करना है, 2a n 17, यहाँ पे 17 में से गया 16d, ठीक है, वही काम होगा, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 17 नीचे आ जाएगा, 2a प्लस 16d, 17 पे कट जाएगा, इस तरह गुणा 17 289 होता है, 17 दूनी कितना हो गया 34, ठीक है। अब देखो 2 से भाग हो रहा है दोनों तरफ, 17, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 से भाग दे दिया, कॉमन लेना भाग लेना ही होता है, भाग देना होता है। a प्लस 8d बराबर कितना बच गया 17, समीकरण कितना हो गया 2, ये मैंने इस तरफ लिख दिया। अब वही काम करेंगे, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर ऊपर नीचे कौन सा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया। दूसरा मैंने ये लिख दिया 8d बराबर 17, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 3 गया, कितना हो गया माइनस का 5d, और माइनस के कितने हो गए, माइनस का 10 हो गया, क्योंकि 17 बड़ा है माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 10/5 कितना हो गया 2 आ गया, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यहां रख देंगे a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d कितना है 2 आया, यहां 2 भर देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ प्लस का इस तरफ जाके माइनस का कितना हो गया 1, a अपना 1 आ गया, d अपना 2 आ गया, ठीक है। अब ये भर देंगे, a और d आने के बाद में इसमें भर देंगे। अब Sn का क्या फार्मूला होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का n ही रखना है क्योंकि ऐसे निकालना है अपने को, n का n लिखेंगे, 2a, a की जगह कितना है 1 है, प्लस n कितना है, n का n ही है, और d कितना है, d अपना 2 है, तो यहाँ 2 भर देंगे, ठीक है। n बाई 2, 2 एकम 2,
2n गुणा करेंगे 2 के n के साथ 2n, 2 के 1 के साथ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Sn n/2 गुणा में कितना हो गया 2n, क्योंकि ये गुणा बच गया ना, अंदर 2n बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n गुणा n क्या होता है, n की पावर 2, n गुणा n, n की पावर क्या होता है 2 होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 a3 से kp बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार है। an ये दे रखे हैं, दो पार्ट है इसके, an बराबर ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि आप ये बताइए क्या ये एक AP बनती है, ठीक है। अगर AP बनती है तो आगे भी इसने क्वेश्चन दे रखा है, अगर AP बनती है तो साथ ही 15 पदों का योग निकालिए, ठीक है। अगर AP है तो 15 पदों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, AP बनती है तभी 15 पदों का योग निकलेगा इसमें, ठीक है। तो देखो AP बढ़ाएंगे हम इसको an, a की जगह क्या रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे 1, या फिर ऐसे लिख दो n बराबर 1 2 3 इस तरह से रखने पर, ठीक है, लिख देंगे n की जगह क्या लिखेंगे 1, ठीक है। 3 जहां भी n नजर आएगा वहां क्या लिख देंगे 1, 3 प्लस 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी पहला पद आ गया। अब ये 2 भरेंगे, दूसरा पद आ जाएगा 3 प्लस 4, n की जगह फिर 2 भर देंगे क्योंकि यहाँ 2 भरे हमने, 3 प्लस 4 तो ए 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 2 हो जाएगा, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। तीसरा पद करेंगे 3 प्लस 4 गुणा में 3, 3 प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 पद आ गए, 3 पद ही हम निकालते हैं, 3 चाहिए अपने को, a1 a2 a3 3 पद मिल गए। अब चेक करेंगे क्या ये p है, चेक करेंगे तो d1 निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 क्या है दूसरा पद क्या है 11 है, a1 पहला पद क्या है 7 है, 7 और 4 11, दूसरा पद क्या है a3 माइनस a2, a3 क्या है 15 और a2 क्या है दूसरा पद क्या है 11, कितना बच गया 4। अब देखो दोनों 4 अंतर समान है, d1 बराबर d2 बराबर 4, इसलिए यह AP है, और AP है तो इसने बोले अगर AP आ जाए तो 15 पदों का क्या निकालना है योग निकालना है, तो 15 पदों का योग निकाल देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n की जगह क्या रखेंगे 15, यहाँ लिख देना भी n बराबर 15 दे रखे हैं, 15 बटे 2 2a, a कितना है पहला पद कितना था 7, यहाँ गुणा में 7 भर देंगे, प्लस n 15 है, 15 में से गया 14 और d कितना है 4, यहाँ 4 भर देंगे, 15 बटे 2 पार्ट है इसका, an बराबर 9 माइनस 5 है, ठीक है। अब देखिए n बराबर 1 2 3 रखने पर वही काम करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, पहले n की जगह 1, 9 माइनस 5 गुणा n, यहाँ आ गया 1, 5 से कम 5 कितना बन गया 4, a2 भरेंगे, 9 माइनस 5 यहाँ 2 भर देंगे, 5 दूनी 10, कितना बच गया अब की बार माइनस 1 का ध्यान रखना, माइनस का बड़ा है, a3 9 माइनस 5 गुणा में 3, 5 दिए 15, नोट से 15 माइनस के कितना बच गया 6 बच गया। अब d1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है -1 माइनस ये सूत्र का a1, तो 4 और 1 कितना हो गया, दोनों माइनस माइनस दोनों हो, साइन माइनस का होता है, अंक जो है जुड़ जाते हैं याद रखना, d2 a3 माइनस a2, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद ये है -6 माइनस ये हो गया, a2 भी माइनस का है, a2 भी
माइनस का है तो ऐसे करना माइनस, ये प्लस बन जाएगा, माइनस बन, सबकी बार गुणा कर रहे हैं, प्लस बन गया, 6 में से गया कितना हो गया -5। लेकिन d1 बराबर d2 बराबर -5, इसलिए यह AP है, और AP है तो क्या करना है, 15 पदों का योग निकालना है। योग निकालेंगे Sn n/2 2a + n-1 × d, S क्या होगा 15 होगा, 15/2 2a, a कितना है अपना, यहाँ देखिए 4 है, क्या भर देंगे 4 भर देंगे, n 15 है, 15 में से गया 14 है, d कितना आया -5, माइनस हो तो क्या करोगे ब्रैकेट लगाएंगे, 15/2 4 दूनी 8, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 14 पंजे 70 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अब 10 क्वेश्चन और बच गए इसके, एक लेक्चर में या 2 में, जितने में, एक में कोशिश करेंगे एक में हो जाए, एक लेक्चर और बनेगा इसका। ठीक है, फिर ये 5 का सेक्टर जो है आपका 9 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें दूसरे बच्चों में। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आपको कहीं ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर रोज़ आप एक मेरा वीडियो देखेंगे तो आप पूरा मैथ 10वीं का आराम से सीख जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।